गृह मंत्री तो राष्ट्रपति को भी वनवासी बोल दिया। तब तो हम लोग कभी भी वनांचल और आदिवासी को कभी भी वनवासी नहीं बना सकते। आज डिलिस्टिंग का बात कर रहे हैं, आप करा के दिखा दीजिए। बाबूलाल मरांडी झारखंड छोड़ो, आप डिलिस्टिंग की जो बात करते हैं, पहले तो आप आर्टिकल आप 25 को बदल दीजिए। पहले सूरज सिंह बेसरा का अपील है कि बाबूलाल मरांडी कुतुब मीनार चढ़ के तो भ्रम में दिग्भ्रमित किया, सबको भाला पोसला के बोला कि दिल्ली चलो डिलिस्टिंग छेड़ो तो मत छोड़ो। पैतरा बदला है, दल बदलू नेता, गिरगिट की तरह दल बदलू। उन दल बदलू नेताओं को जो है उनको सामाजिक बहिष्कार करने का अपील। सब भेदभाव कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। ऐसा राजनीति भेदभाव नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भारत देश के मालिक आदिवासी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक सुशील बेसरा हैं। और जिस तरह से अभी झारखंड में कहें कि डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और सनातन एक का जो मामला करवाया है, उस पर जोहार। अभी जिस तरह से डिलिस्टिंग का मामला, धर्मांतरण का मामला, सरना कोड, तमाम मामला है, तो क्या कहें? हम लोग देश आजाद हुआ 77-78 साल। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, और जब से 1950 में लागू हुआ, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, रिजर्वेशन, एमएलए, एमपी, धर्म कोड सब। तो ये संविधान को हम केवल पढ़ने के लिए और किसी को दिखाने के लिए आदिवासी है। इसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट 9 शेड्यूल में दिया हुआ है। सीएनटी एक्ट आदिवासी जमीन रक्षा का है, और संथालपुना टेंडेंसी एक्ट भी सिद्धू कानून लड़ाई लड़ा संथाल विद्रोह का परिणाम। और ये क्या किया, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित करके, राष्ट्रपति साइन करके इसको 9 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया, 209, 210। इसका मतलब है कि ये सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, जो जल जंगल जमीन आदिवासी का भूमि रक्षा से संबंधित कानून है, ये साधारण परिस्थिति में किसी भी राज्य सरकार विधानसभा में इसका संशोधन नहीं होगा, और न ही लोकसभा राज्यसभा में होगा। सीधे तौर पर राष्ट्रपति जब तक अपना जो विवेक से ये विवेचना नहीं करे कि इस संशोधन करने की जरूरत है, उसके ही विवेक से आदेश निर्देश से लोकसभा जाएगा कहीं, तब सीएनटी एसपीटी होगा। यहाँ तो रघुवर दास एक बार सीएनटी एक्ट 2016 में एसपीटी एक्ट परिवर्तन कर दिया। इसमें हाई नहीं है, 9 शेड्यूल में आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि हम नया चीज तो मांग नहीं है। हमने मांगा था झारखंड, 25 साल हो गए, तो झारखंड क्या ये प्रयोगशाला है क्या? कभी बारी बारी से बीजेपी राज करेगा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर, कभी जो है बाप बेटा शिबू सोरेन 3 बार, उसका बेटा 4 बार, उसके बाद बहू आएगी, बेटी आएगी, और ये प्रयोगशाला है क्या? तो ये तो आपको मौका मिला था, झारखंड को मौका मिला था कि आप परिवीकार होते हैं केंद्र में, कि हमने सिफारिश किया सारना धर्म कोड, ये आदिवासी धर्म को आप नेगोशिएशन कर। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सत्ता में आए, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी आए, तो मामला जो आप सड़क पे काहे लड़ा रहे हैं? डिलिस्टिंग मामले में, ट्राइबल में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन को क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? ये मामला तो नपटारा लोकसभा में, राज्यसभा में, कांग्रेस का भी है राज्यसभा में, जेएमएम का भी राज्यसभा में, एमपी भी है, कम से कम पार्लियामेंट में बात तो होता है, संविधान के आधार से बहस तो होता है। लेकिन आज तक आजादी के इतने वर्षों के बाद झारखंड में 25 साल में प्रयोगशाला दिखाया गया, लेकिन छोटे छोटे बात संविधान का समाधान लोकसभा में हो सकता था, लेकिन नहीं किया। लेकिन दादा एक चीज और है कि जिस तरह से अभी तक आप आदिवासी थे, आप गृह मंत्री बोले कि आप वनवासी हो गए, कैसा लगता है? अटपटी लगता है। गृह मंत्री तो राष्ट्रपति को भी वनवासी बोल दिया। तब तो क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी में बिलोंग करता है, वो वनवासी बोल करके वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग 25 जून को दिल्ली जा रहे हैं राष्ट्रपति से, पहले तो के पावर है कि आपको वनवासी बना दें, नहीं बना सकता, तो कैसे बना देंगे? देखिए, एक तो अपना विवेक से संविधान को, आपके मेजोरिटी से आप संसद बदल सकता है, संशोधन 368 में संविधान संशोधन का 2/3 मेजोरिटी। आपका जो है ना, ये जो डिलिमिटेशन परिसीमन और महिला आरक्षण 33%, इस बार आपका लोकसभा राज्यसभा लटक गया ना, 2/3 बहुमत नहीं आया ना। आज डिलिस्टिंग का बात कर रहे हैं, आप करा के दिखा दीजिए, नहीं कर सके।
क्योंकि 2/3 मोहब्बत वर्तमान में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का 2/3 राज्यसभा लोकसभा में नहीं है। ये लोगों को भड़का रहा है। आदिवासी जो हम कम से कम 10 से 15% है, उसको बीच में तफरका करना चाहते हैं ताकि हमारा सीट घटे, ताकि हम IAS जो बन रहा है कोटा नहीं बने, ताकि BDO जो बनने का मौका मिल रहा है वो नहीं मिले। आज हमारा मान लीजिए यहाँ पे 26% है झारखंड में आरक्षण। अगर मान लिया यहाँ से 5% को हटा दिया गया डिलिस्टिंग करके, मान लिया जैसा है, हमारा नौकरी में उतना ही मिलेगा ना। तो दूसरी बात है, आप डिलिस्टिंग की जो बात करते हैं, पहले तो आप आर्टिकल आप 25 को बदल दीजिएगा, नहीं बदल सकते। दूसरी बात है, आप डिलिस्टिंग के पहले आप फिफ्थ शेड्यूल में 10 राज्यों में जो 5वें अनुसूची पेशा कानून लागू है, आप पेशा कानून को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे। केंद्र कानून, पेशा पंचायत कानून राज्यों का एक के अंदर में अधिकार क्षेत्रों में है, लेकिन पेशा कानून तो लोकसभा से बना है। उसके लिए 73 संविधान अमेंडमेंट भी हुआ, बहुमत था कांग्रेस के समय में। 90 जब हुआ ना, ये जो 96 में जब पेशा कानून बन गया लोकसभा, कांग्रेस से मेजोरिटी से पास किया। लेकिन आज जो इतने साल हो गया 96 से आज 10 राज्यों में फिफ्थ शेड्यूल में आदिवासी इलाका में पेशा कानून लागू होना था, झारखंड में भी लागू नहीं। तो आप अब कानून बना दिया, कानून लागू नहीं कर सक रहे आप, और हमको छेड़ रहे हो डिलिस्टिंग के नाम से। जब तक कि भारत का संविधान में 25 अनुच्छेद रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता, जब तक आर्टिकल 342 संविधान में प्रावधान रहेगा, तब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा। ये दोनों नियम को बदलना होगा, तब जाकर। लेकिन झारखंड में जिस तरह डिलिस्टिंग और धर्मांतरण के लिए बड़ा बड़ा रैली होता है, लेकिन जब दिल्ली की बात करें तो वहाँ डिलिस्टिंग के नाम लेना कोई मुनासिब नहीं समझते। इस पर आप क्या करें? इनको भ्रम में दिग्भ्रमित किया, सबको भाला पोसला के बोला कि दिल्ली चलो डिलिस्टिंग, तो भोले भाले आदिवासी को ले गया, और वहां पर अमित शाह ने डिलिस्टिंग बोला ही नहीं। क्योंकि जो भी भाषण दिया हो, मेन तो भाई मुख्य अतिथि अमित शाह है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री जो बोला वही कानून है। हाँ। लेकिन वो गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे अपने भाषण के क्रम में डिलिस्टिंग बातें नहीं किया है, और आदिवासियों को अलग से धर्म कोड मिलेगा वो बोला ही नहीं। वो सीधे बोला आप लोग वनवासी हैं, आप लोग सनातनी है, तो छेड़ दिया तो। इसीलिए हम बोलेंगे कि छेड़ो तो मत छोड़ो, छेड़ो तो मत छोड़ो, छोड़ो तो मत छेड़ो। तुमने हमें छेड़ा है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 1831-32 में ब्रिटिश के खिलाफ में कोल विद्रोह हुआ था, विल्किंसन बनना पड़ा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने छेड़ा संतालों को, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूले जानो के नेतृत्व में संताल विद्रोह हुआ 1855 में, और SPT एक्ट बना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीलमकर, पीताम्बर आदिवासी उन लोग भी लड़े। आप हमें छेड़ा है, अब हम छोड़ेंगे। संविधान के तहत ही हम मांग करेंगे, संविधान के बाहर आप संविधान का अक्षर से लागू करो, नहीं तो आपकी सत्ता की राजनीति से हम आपको बेदखल करेंगे। और आज हमने घोषणा किया 25 जून को दिल्ली चलो, और जो लोग अपना वकालत कर रहा है, दलाली कर रहा है, आदिवासियों को ठगाने का काम कर रहा है, बरगला रहा है, वैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उसे चंपा सोरेन, मधु कोड़ा, जो अपना पैंतरा बदला है, दल बदलू नेता, गिरगिट की तरह दल बदलू, उन दल बदलू नेताओं को जो है उनको सामाजिक बहिष्कार करने का अपील। जो दिल्ली गए थे आदिवासी बन गए थे, लौटे हैं वनवासी बन गए, उस पर आप क्या? नहीं, उनके बोलेंगे रहम करो, थोड़ा दया करो, ना समझ में ऐसा हुआ, उसको भी हम जगाने का काम करेंगे। अब वनवासी आप नहीं है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 2000 में जो बिल पास हुआ, उससे पहले बिल का नाम था वनांचल का बिल। हम लोगों ने दिल्ली गया, राष्ट्रपति से मिले, पूरे झारखंड बंद किया, और उसको वनांचल बिल को चेंज करके झारखंड कराया। जब हम लोग कर सकते हैं वैसा, अभी भी अलग है, वनांचल के जगह में झारखंड बनवा सकते हैं। झारखंड को हम लोग कभी भी वनांचल और आदिवासी को कभी भी वनवासी नहीं बना सकते। बाबूलाल मरांडी बोला सरना सनातन एक है, और आप लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड छोड़ो, बहिष्कार करो, राजनीति छोड़ो। और पहले आप JVM के समय में कुतुब मीनार गया नहीं, एक बार चढ़ के देख लो कितना ऊंचाई में है। बाबूलाल मरांडी बोला था कि कुतुब मीनार में चढ़ करके हम कूद जाएंगे, फिर भी बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी में गए हो। अभी सनातन और सरना एक है बोलने के पहले सूर्य सिंह बेसरा का अपील है कि बाबूलाल मरांडी कुतुब मीनार चढ़ के
डिलिस्टिंग और धर्मांतरण का चुनावी या संवैधानिक तौर से मांग रही है चुनावी। सीधे सीधी बात है, SIR ये चुनाव लड़ने का ही चुनाव आयोग और बीजेपी का मिली भगत से ही ममता बनर्जी हारने वाले नहीं थे। हार का फैसला 10% है और डिलिस्टिंग 11% हो गया। मतलब चुनाव के पहले 90 लाख वोटर आउट कर दिए। वोट हो गया तो जो फसला वाला भी जीत गया, बहुत बड़ा मामला है। अभी हम लोग डिलिस्टिंग करने आना चाहिए कि आदिवासी संविधान में जनजाति की हम लोग बोलेंगे, राष्ट्रपति को गुहार लगाएंगे, इसमें अनुसूचित जनजाति और इंग्लिश में शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा है। इसीलिए मारांगम के जयपाल सिंह ने संविधान सभा में उठाया था कि आदिवासी को शेड्यूल्ड ट्राइब इंग्लिश में ना बोला जाए, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आदिवासी को आदिवासी दर्जा, इसका मांग हम लोग इसका मांग करेंगे। दूसरी बात है कि सेंसस चल रहा है, अभी चल रहा है, और जब चल रहा है तो अदर्स जो कॉलम रहता है 6 धर्म के अलावे, एक अदर्स के जगह में उसमें आदिवासी धर्म को लेंगे। नीचे में अगर हम सरना है सरना लिखेंगे, तो गोंडी है तो गोंडी लिखेंगे। पिछले 2011 में 50 लाख से ज्यादा सारना धर्म लिख दिया, जबकि कोड में नहीं था। बिना कोड के बावजूद अपने विवेक से जनता इतना जागरूक है कि 50 लाख से ज्यादा भारत 2011 में अंकित है जनगणना में कि सारना लिखा है। अब 20 लाख को लिस्ट को आप दे दिया है, 20 लाख, अब 50 लाख सरना को नहीं, 44 का जैन धर्म वाला को मिल गया। बताइए, तो आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। ऐसा राजनीति भेदभाव नहीं है, उन्हें देंगे हम लोग। हम आदिवासी थे, आदिवासी है, और झारखंड तो पूरे भारत ही हमारा है, भारत के हमको अगर आप बोलिएगा जिस दिन बीजेपी RSS का ये संविधान बदल के मनुवादी संविधान बनाएगा, जिस दिन भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को, सेकुलर कंट्री को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लोग उसी दिन घोषणा कर देंगे आदिवासी राष्ट्र। इसीलिए करेंगे कि 10 राज्यों में 10 राज्य ट्राइबल राज्य है, यहाँ 5वें अनुसूची है, 7 को राज्य नॉर्थ ईस्ट में 6 शेड्यूल है, तो 10 और 7 कितना, 17, टोटल देश में कितना है 28, तो 17 को डबल कीजिए, आप ज्यादा है कि नहीं? इसलिए हम मालिक हैं, आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भारत देश के मालिक आदिवासी नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे। बिरसा मुंडा का कितना फिर उलगुलाता है। चलो आप सुने अभी पूर्व विधायक के बात, जिस तरह से डिलिस्टिंग धर्मांतरण लेकर हम लोग बात कर रहे थे, करें इस पर पूरे तरह से राजनीति कर रहे हैं कि लोग SRI के बाद वोट काटा गया है, नहीं वोट से हम लोग जीते हैं, तमाम बात बहुत अच्छे तरीके से रखे, लोगों को समझाने की कोशिश किया, बोले कि हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, आदिवासी देश के मालिक हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार।